दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग पर। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सियासत में बहुजन समाज पार्टी किसी बड़े प्लान की ओर अग्रसर है और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते 10 दिनों से बहुजन समाज पार्टी जिस पैटर्न पर काम कर रही है, जिस पैटर्न पर वो चल रही है, उससे कम से कम यही नजर आता है। इससे ज्यादा समाजवादी पार्टी पर बीती बातों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी कभी मुखर रही नहीं और ना ही समाजवादी पार्टी इतना खुल करके बहन जी मायावती को लेकर के उसने कभी कोई बात कही, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर के कोई पदाधिकारी तक हो। बहुजन समाज पार्टी और खास तौर पर बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कोई भी गलत बात, कोई भी गलत तरीका कहने से हमेशा समाजवादी पार्टी बचती रही है गेस्ट हाउस कांड के बाद से, क्योंकि यह बात समाजवादी पार्टी को समझ में उसके बाद 1995 के बाद से ये आ गई थी कि अगर बहन कुमारी मायावती जी को कुछ भी टिप्पणी होती है, कोई भी अनर्गल बातचीत होती है, तो उसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी पर टिप्पणी करने का जो होता है वो समाजवादी पार्टी को बहुत बुरा होता है। और इसीलिए मायावती जी को यह बात पता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया आए जिससे उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी के तौर पर उसे समझा जाए और जिससे समाजवादी पार्टी को पॉलिटिकली बड़ा नुकसान हो। ये सारी बातें साथियों एक बयान के इर्द गिर्द सिमटी हुई हैं। ये सारी बातें बहन कुमारी मायावती जी की उस बुकलेट के इर्द गिर्द सिमटी हुई हैं जिससे समाजवादी पार्टी को बहुत करारा आघात पहुंचा है और आघात ऐसा पहुंचा है कि अखिलेश यादव अब बिलबिलाए हुए हैं और वो चुप नहीं बैठ पा रहे। आज जब मैं आप सभी लोगों के सामने ये बात प्रस्तुत कर रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 14 सितंबर को जब मैं ये बात आपसे बता रहा हूं, तो उससे 2 घंटे पहले फिर से अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिर से वही राग छेड़ा जो उन्होंने 14 सितंबर से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी के उस बुकलेट वाले सवाल पर उठाया था अपना सवाल। बुकलेट में मायावती जी ने सीधे तौर पर कहा था कि 2019 में समाजवादी पार्टी से क्यों बसपा ने गठबंधन तोड़ा था। मायावती जी का फोन नहीं उठाया था अखिलेश यादव ने मायावती जी ने 3 बार फोन किया, 3 बार सतीश चंद्र मिश्रा जी ने फोन किया, तमाम सारे ऐसे सवालात खड़े किए थे उस बुकलेट में। अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया था और उस जवाब के बाद आज फिर से अखिलेश यादव ने अपना जवाब दे दिया और इन सब पर साथियों अब सतीश चंद्र मिश्रा ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर बहन जी को लेकर के एक बहुत बड़ा और बहुत सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। मायावती जी पर टिप्पणी को लेकर के, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, गठबंधन टूटने को लेकर के आज सतीश चंद्र मिश्रा जी ने क्या कुछ खुलासा किया है, मैं बात आज इस वीडियो में इसी पर करूंगा। बात करूंगा सतीश चंद्र मिश्रा की, बात करूंगा इन सब ये सारी चीजें जो इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक से 5 साल बाद तैरने लगी, इनके पीछे के कारणों की, इन सब पर बात करें। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा था 2019 में गठबंधन को तोड़ने को लेकर के। सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लिखा है साथियों। सतीश चंद्र मिश्रा का मैं वो ट्वीट पढ़ रहा हूं आपके सामने, ये देखिए कई हिस्सों में सतीश चंद्र मिश्रा ने इस ट्वीट को किया है और उन्होंने जब बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश यादव को फोन लगाया था उस वक्त सतीश चंद्र मिश्रा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो वहीं पर मौजूद थे और उसके तुरंत बाद उन्होंने फोन लगाया था। सुन लीजिए जरा क्या कुछ लिख रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी। लिखते हैं कि मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन टूटने की वजह सपा मुखिया खुद हैं, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी द्वारा जारी की गई पुस्तक में लिखा है। उन्होंने
जो मायावती जी ने जो बुकलेट जारी की है, प्रकाशित की है, उस पर एक तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा ने मुहर लगा दी। आगे सतीश चंद्र मिश्रा जी लिखते हैं कि सपा प्रमुख का यह व्यवहार समाज के दलितों, वंचितों एवं शोषितों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला है। बीएसपी सिर्फ वोट ट्रांसफर करवाने के लिए नहीं है। सीधे तौर पर वो लिख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ वोट ट्रांसफर कराने वाली पार्टी नहीं है। अगर ये गलतफहमी आपने दिमाग में पाल रखी है तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। सतीश चंद्र मिश्रा जी आगे लिखते हैं कि माननीय बहन जी फोन कर आगे लिखते हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय बहन जी के फोन करने के पहले मेरे द्वारा फोन करने पर सपा प्रमुख का फोन नहीं उठाया गया और उसके बाद फिर से बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय का जो ऑफिशियल नंबर है उसके द्वारा भी फोन समाजवादी पार्टी के मुखिया को किया गया। उसके बावजूद उन्होंने फोन नहीं उठाया, उनसे बात नहीं कराई गई। साथियों, पहले क्या कह रहे हैं कि बहन जी माननीय बहन जी फोन करने से पहले मेरे द्वारा फोन करने पर सपा प्रमुख फोन पर नहीं आए, फिर पार्टी कार्यालय से फोन गया तब भी वो फोन पर नहीं आए और उनसे बात नहीं कराई गई। उसके बाद आदरणीय बहन जी ने बड़े होने के नाते सपा प्रमुख को खुद फोन करके हौसला देने की कोशिश की थी, लेकिन वो फोन पर नहीं आए और इसका सबका परिणाम ये रहा कि बीएसपी को गठबंधन तोड़ना पड़ा। आगे जो सतीश चंद्र मिश्रा लिखते हैं वो सुन लीजिए जरा। वो लिखते हैं कि सपा प्रमुख का यह व्यवहार समाज के दलितों, वंचितों एवं शोषितों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला है। बीएसपी सिर्फ वोट ट्रांसफर करवाने वाली पार्टी नहीं है। मिश्रा जी आगे लिखते हैं कि बल्कि देश की एकमात्र ऐसी बहुजन समाज पार्टी है जो सर्व समाज के हितों में विचार एवं काम करती है। जो लोग इस संबंध में आदरणीय बहन जी पर टिप्पणी कर रहे हैं वो पहले अपना व्यवहार याद कर लें। सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती जी के ऊपर जो अखिलेश यादव ने टिप्पणी की थी कि वो झूठ बोल रही हैं, इस तरीके से खुलेआम उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों पत्रकारों के सामने उन्होंने ये बात कही थी और उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने उनको आईना दिखा दिया है साथियों। और सतीश चंद्र मिश्रा जी के आईना दिखाने के बाद आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि आजमगढ़ में जिस रैली में थे वो बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता के साथ बैठे हुए थे। वो उस नेता का नाम बता सकते हैं। बहरहाल ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि फोन किसने नहीं उठाया और गठबंधन किसकी तरफ से टूटा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके के साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है, चाहे वो मीडिया के भीतर की बात हो, चाहे वो टीवी पैनल की बात हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो जारी किया है, उसमें जो बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व प्रवक्ता है एम एच खान साहब, उन्होंने किस तरीके से भारत समाचार पर समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया, पूरा खुलासा किया। और अब सतीश चंद्र मिश्रा, उसके बावजूद अखिलेश यादव ने फिर से आज वही राग छेड़ा। तो अखिलेश यादव ने ये राग क्यों छेड़ा? इसके पीछे साथियों बहुजन समाज पार्टी की वो रणनीति है जिससे अखिलेश यादव बिलबिलाए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी, आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी वर्तमान में जिस फॉर्मूले पर काम कर रही है वो फॉर्मूला हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के लिए घातक सिद्ध हुआ है। जब तक बहुजन समाज पार्टी उस फॉर्मूले पर चली तब तक उससे एकदम अलग समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव समीकरण पर चली। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पीडीएफ फॉर्मूला लेकर के आती है, मायावती जी अपना पुराना फॉर्मूला लॉन्च कर देती हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का। और उस फॉर्मूले से अब अखिलेश यादव को टेंशन हो रही है। उनको यह लग रहा है कि मायावती जी अपने पुराने अवतार में आ गई हैं, बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनका जो पीडीएफ फॉर्मूला है, जो हाल फिलहाल में उनकी तरफ वोटर शिफ्ट हुआ है, वो भी संविधान और आरक्षण पर बरगलाने के बाद अब उनको यह लग रहा है कि बसपा के इस खुलासे के बाद ये जो दलित समाज का वोटर है, शोषित समाज का वोटर है, वंचित समाज के लोग हैं, ये फिर से बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर, बहन कुमारी मायावती जी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। और यही बात अखिलेश यादव को टेंशन है और यही बात उनको खाई जा रही है। और इसीलिए आप देखिए कि अखिलेश यादव ने पिछले 2 दिन में 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी पर उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की। और इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी का ये जो फॉर्मूला है,
काशीराम साहब का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर अगर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी तो आने वाले वक्त में उसको नतीजे जरूर हासिल होगा। साथियों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।